हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 12 इंग्लिश का 3rd चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ, और आपको जाहिर सी बात है वो कहानी याद होगा। नहीं वीडियो देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। और इसमें जो है उसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितना भी इस बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर अटा है वो सब को हम लिख दिए हैं, और बाकी जो नहीं अटा है वो आपके व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भेज दिया जाएगा। जो जुड़ना चाहते हैं डिस्प्ले पे नंबर है, इस पे जो है पूरा इंग्लिश कोर्स के लिए यानी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सभी का जो है वीडियो लास्ट में टेस्ट सीरीज के लिए 51 रुपये लगता है, ठीक है। इंटरेस्टेड हैं जुड़िएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, जैसे कि इसमें ए पिंच ऑफ स्नफ में क्वेश्चन को 3 भागों में बांटा गया है। एगो B1, एगो B2 और एगो B3 में बांटा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का हेडिंग दिया हुआ रहेगा आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी दिए गए प्रश्नों का जो है संक्षेप में आंसर देना है, उत्तर देना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन का है, आप हिंदी में अगर इसका आंसर आपसे पूछता है तो आप आराम से बता सकते हैं, लेकिन तनी इंग्लिश होता है, ये बिहार के हमनी के हैं तो दिक्कत है। तनी शुरू से इंग्लिश पढ़े नहीं, देखिएगा तनी। The news that made the mother happy disturbed her son. Why were their response so different? यानी कि अगर हिंदी कहल जाए तो माँ को खुश करने वाली खबर उसके बेटे को जो है उदास कर देती है, यानी परेशान कर देती है। डिस्टर्बेड, माँ को खुश करने वाली खबर जो है उसके बेटे को, हर सन उसके बेटे को जो है परेशान कर देती है। वाई, क्यों। वेयर देयर रिस्पॉन्सेस सो डिफरेंट, क्या उनकी प्रतिक्रिया जो है इतनी खराब होती है। कह रहे हैं कि माँ को खुश करने वाली खबर जो है बेटे को परेशान कर देती है, क्यों। क्या नानू काका की प्रतिक्रिया जो है इतनी खराब है। तो एक आंसर देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन में एक आंसर छुपल था, ठीक है। देखिए कहाँ से, द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्बेड हर सन, एकदम एजा तक सेम उतारे हैं, देख लीजिए। तो इसमें याद करे वाला बात है, क्वेश्चन में तो पूरा उतारे हैं। और देखिए वाई के जगह जो है हम बिकॉज लिखे हैं, कहा है कि यहाँ पे क्यों लिखल था तो हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि। बिकॉज देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट, नानू काका स्टे एट हिज होम फॉर ए लॉन्गर पीरियड। यानी कि एक आंसर देखिए कि माँ को खुश करने वाली खबर जो है उसके बेटे को परेशान कर देती है, डिस्टर्बेड, परेशान कर देती है, क्योंकि देयर रिस्पॉन्सेस सो डिफरेंट, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया इतनी ज़्यादा खराब थी कि नानू काका जो है स्टे एट हिज होम फॉर ए लॉन्गर पीरियड, जब नानू काका घरे आते हैं तो लंबा समय के लिए जो है रुक जाते हैं। जब आपके मामा जो है आपके घर पे आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि भाई अभी आएंगे तो 1 महीना रुकेंगे, लेकिन आपकी माँ जो है खुश रहती है कि उकर भाई आए हैं। यही बात इस कहानी में भी जो है उसके साथ भी हुआ है कि माँ को खुश करने वाली खबर, मदर्स हैप्पी डिस्टर्बेड हर सन, उसके बेटे को जो है उदास कर देती है, क्योंकि बिकॉज देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट, उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी खराब होती है कि जैसे कि नानू काका स्टे एट हिज होम फॉर ए लॉन्गर पीरियड, वो आते हैं तो घरे लंबा समय के लिए रुक जाते हैं, इसीलिए बेटा उदास हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2nd नंबर, डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आपके पास भी जो है ऐसा कोई एक्सपीरियंस है। हैज़ योर रिस्पॉन्सेज टू द न्यूज़ ऑफ द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट, यानी कि आपके पास कोई जो है गेस्ट आते हैं तो क्या आप उससे परेशान हो जाते हैं, या
या आगे देखिए, एवर बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, या आपके परिवार के कोई सदस्य जो हैं परेशान हो जाते हैं, आपके पास ऐसा कोई जो है सिमिलर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव है जिसमें आपके घर पर कोई गेस्ट आते हैं तो या आपके फैमिली में के कोई जो है परेशान हो जाते हैं, तो हमारा भी तो है। यह आंसर आप भी लिखिएगा, ठीक है। यस यानी कि हाँ हमारा भी है। आई हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस, मेरे पास एक ऐसा ही जो है सेम अनुभव है। द न्यूज़ ऑफ द अराइवल ऑफ माई कज़न मेड मी हैप्पी, जब मेरे कज़न यानी चचेरे भाई बहन आने का जो है मुझे खबर मिलता है तो मैं तो हैप्पी हो जाता हूँ, मी हैप्पी, बट माई फैमिली इज़ डिस्टर्बेड, यानी कि मेरे परिवार के लोग जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब कैसे, तो वो लोग जब चचेरा भाई बहन आता है तो वो सब दोस्त के तरह होता है, सब हम लोग मिल के खूब मज़ा करते हैं, खेलते हैं, तो हम तो खुश रहते हैं, लेकिन हमारे घर के आदमी जो है परेशान रहता है कि देखो अभी बिगड़ जाएगा, ये सब आ गया है तो ये सब बिगड़ जाएगा, ये बात होता है सबके साथ। तो वही हम लिखे हैं सर, यस आई हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस, यानी कि हाँ मेरे पास एक ऐसा ही जो है अनुभव है। द न्यूज़ ऑफ द अराइवल ऑफ माई कज़न मेड मी हैप्पी, यानी कि जब मेरे चचेरे भाई बहन के आने का खबर मिलता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन माई फैमिली इज़ डिस्टर्बेड, मेरी फैमिली जो है परेशान हो जाती है। ठीक है, बहुत ही आसान था। देखिए क्वेश्चन में से तो आंसर हम उतारे हैं, आप लोग जब नोट्स आपको दिया जाएगा सर तो उसको एक बार जो है आप रिपीट ज़रूर कीजिएगा, एक बार पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्विट एमिकेबली, what arranged नानू काका is referring to, how can such arrangement be amicable, यानी कि कह रहे हैं कि थर्ड क्लास के टिकट लेके सेकंड क्लास में वो कैसे ट्रेवल कर गए, बट इट वाज ऑल अरेंज्ड, लेकिन उनको कोई कुछ बोला नहीं, वो सब जो है मैनेज कर लिए क्विट एमिकेबली, ऐसा कैसे जो है पॉसिबल है। व्हाट अरेंज्ड नानू काका इज रेफरिंग टू, यानी कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल, कैसे किया उन्होंने ऐसा। तो एक आंसर जो है बड़ी आसान है, देखिएगा इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक आंसर एक लाइन में है। दिस अरेंजमेंट वाज एमिकेबल बिकॉज बोथ आर टिकट्स कलेक्टर एंड नानू काका वेयर गेनर, यानी कि सब ऐसे हुआ है, अरेंजमेंट क्यों हुआ, यानी नानू काका थर्ड क्लास के टिकट लिए थे, सेकंड क्लास में जो है बैठ के आ रहे हैं, कैसे हुआ, और उनको जो है स्टेशन पे कोनो बोलबो नहीं किया कुछ हो, ये सब जो है लेखक कह रहा है कि कैसे हो गया ये अरेंजमेंट, कैसे हुआ, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो हाँ पॉसिबल है सर। दिस अरेंजमेंट वाज एमिकेबल बिकॉज, दिस अरेंजमेंट वाज एमिकेबल, यानी कि हाँ ऐसा हो सकता है, बिकॉज बोथ आर टिकट कलेक्टर एंड नानू काका वेयर गेनर, यानी कि दोनों जो हैं, क्योंकि दोनों टिकट कलेक्टर और नानू काका ये दोनों जो था लालची आदमी था, सब गेनर था, यानी कि लाभार्थी था। अगर उसको 10 रुपया नानू काका दिले होगा तो ये सब जो है अरेंजमेंट हो गया होगा, कुछ पैसा दिले होगा सब, तो ऐसा पॉसिबल है। आप सेकंड क्लास के टिकट लिए हैं और फर्स्ट क्लास में आ रहे हैं, चाहे थर्ड क्लास के लिए हैं सेकंड क्लास में आ रहे हैं, तो पैसा दे दीजिए टिकट कलेक्टर के, आपको कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल सी बातें हैं। तो वही जो है इसका आंसर यही है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। दिस अरेंजमेंट वाज एमिकेबल बिकॉज बोथ आर टिकट्स कलेक्टर एंड नानू काकास वेयर गेनर, ये दोनों जो है लालची आदमी थे यार। चलिए नेक्स्ट B2 के प्रश्न नंबर ए हम लिए हैं 1 नंबर। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल थ्रू ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो, व्हाई, यानी कि द अंडर सेक्रेटरी जो लेखक था अंडर सेक्रेटरी ही था, ओवर सचिव के अंडर में काम करता था, ऑलवेज ओबेड नानू काका, वे हमेशा जो है नानू काका के बात को मानता था, ऑल थ्रू ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। क्यों, जैसे कि नानू काका के बात को जो है हमेशा लेखक अंडर सेक्रेटरी जो है मानता था, लेकिन वो मानना नहीं चाहता था बात, क्यों, वाई। तो देखिए
देखिए काहे वो बात मानता था, तो आंसर देखिए, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका, एजा तक सेम उतारे हैं क्वेश्चन में, देखिए एजा तक, बिकॉज नानू काका वॉज गेस्ट एंड हिज मदर ब्रदर ऑल थ्रू ही वॉज नॉट विलिंग टू डू सो। यानी कह रहे हैं कि अंडर सेक्रेटरी जो है हमेशा नानू काका के बात मानते थे, क्योंकि नानू काका वॉज गेस्ट, नानू काका जो है उनके मेहमान थे, गेस्ट थे, आए थे घरे पे, तो गेस्ट ही थे, एंड हिज मदर ब्रदर, और उसमें भी तो वो माँ के जो है भाई थे। नानू काका के बात जो है अंडर सेक्रेटरी इसलिए मानता था, मानना नहीं चाहता था लेकिन मानता था, क्यों? क्योंकि नानू काका जो है गेस्ट थे, पहला बात, हम लोग के यहाँ भी जो है कोई मेहमान गेस्ट आता है तो उसकी बातों को हम लोग मानते हैं। हिज मदर ब्रदर, और ओहू में तो लेखक के माई के भाई था, ठीक है, मदर ब्रदर से, ऑल थ्रू ही वॉज नॉट विलिंग टू डू सो, इसीलिए जो है उसको बात मानना पड़ता था, ठीक है, नहीं तो फिर तो समझ रहे हैं क्या होता, अगर नहीं मानते तो घरे खाऊला नहीं मिलता। सेकेंड क्वेश्चन, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डे, व्हाट डिड नानू काका मीन्स टू से। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि दिस टाई, यानी कि यह टाई और कॉलर का जो आप बिजनेस कर रहे हैं, टाई कॉलर पहन के जा रहे हैं, आ रहे हैं, इज नो गुड, यानी कि ये अच्छा नहीं है, दिस डे, इन दिनों ये अच्छा नहीं है। व्हाट डिड नानू काका मीन टू से, यानी कि नानू काका के कहने का मतलब क्या है कि टाई और कॉलर का बिजनेस जो है अच्छा नहीं है। तो आइए समझते हैं एकरा। तो आंसर है, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डे, नानू काका मीन टू से वियरिंग टाई एंड कॉलर फॉलिंग आउट ऑफ फैशन, फॉलिंग आउट ऑफ फैशन, यानी नानू काका के कहने का मतलब है कि दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड, यानी कि टाई और कॉलर का बिजनेस जो है अच्छा नहीं है इन दिनों। नानू काका के कहने का मतलब है कि ये टाई और कॉलर जो है आज के फैशन से जो है बाहर का फैशन है, यानी आज का फैशन टाई और कॉलर का नहीं है, ये सब बाहर का फैशन है, फैशन से बाहर का चीज़ें है। तो हमें विश्वास है कि ये 5 क्वेश्चन जो हमने लिया था वो आपको समझ में भी आया, और अगर हिंदी में कोनो पूछेगा तो आपको तो याद होगा कंफर्म, लेकिन इंग्लिश में भी जो है आसान है, एक बार आपको जो है रिपीट करना होगा, रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चंस, लगभग इस चैप्टर में जो है 14 क्वेश्चंस हैं, 5 को ई क्वेश्चन है, और अभी जो है लगभग 9 को क्वेश्चन जो है हमने जो बनाया किताब से, वो सभी जो है आपको बनाकर व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जो है भेज दिया जाएगा। इस क्लास के बाद आप लोग जो हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, उसका जो है अगर किसी का इंग्लिश समझ में नहीं आएगा तो गूगल पे जाइएगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कीजिएगा, उसके बाद आपको हिंदी समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो यही बातें हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग, है कि नहीं, आई हैव अ ड्रीम के राइटर जो है मार्टिन लूथर किंग है, वो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और वीडियो देखें, अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिएगा, बस यही आपसे कहना था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।